केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी देखने को मिल रही है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम समाज के अधिकारों और धार्मिक संस्थाओं पर हमला बताया है। जबरदस्ती का ये बिल है। अब मैं मीडिया में ये भी देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि देयर आर अ सर्टेन कम्युनिटी ऑफ पीपल फ्रॉम मुस्लिम ओनली जो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उस वीडियो भी दिखाइएगा, मीडिया में देखिएगा, वीडियो में चल रहा है, जश्न मना रहा है। मैं आपको ओपनली ये बोल रहा हूँ, अगर आप सर्वे करा लो, आप जो भी करा लो, हार्डली इट विल बी 1 आउट ऑफ 100% जो सपोर्ट में होंगे वो भी वो लोग जिनको इनका नॉलेज नहीं है कि ये वही बीजेपी है जो मुसलमानों को प्रोटेस्ट के नाम पे भी मारती है। अगर मुसलमान अगर प्रोटेस्ट के नाम पर भी कहीं निकल जा रहे हैं तो फोटो खींच के उनका घर तोड़ दिया जा रहा है, उनको जेल में भर दिया जा रहा है। यूएपीए कानून के तहत अभी तक आपका उमर खालिद को 4 साल में जेल में रखा गया है, अभी तक उनका ट्रायल चल रहा है। ये कैसा कानून है? वो लोग ना अवतार पार्टी करके बोलते हैं कि मुस्लिम के साथ में है और फिर बाद में मीटिंग होता है, उस टाइम में वो लोग क्या जो है किसी के साथ में नहीं, सिर्फ सत्य के साथ में रहने के लिए वो लोग ऐसा भाषण करते हैं। ठीक है, मिस रीडिंग करते हैं, वैसा और कुछ नहीं है। वैसा लोगों का कुछ सपोर्ट नहीं है। ठीक है, साथ ही राजनीति हो रहा है, हर जगह सिर्फ मुसलमान है। कोई मुसलमान को दबा के राजनीति करना चाहता है, कोई मुसलमान का वोट पाने के लिए राजनीति कर रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये बिल मुस्लिम की वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है, जो न सिर्फ उनके धार्मिक अधिकारों को प्रभावित करेगा बल्कि संपत्ति के प्रबंधन में भी हस्तक्षेप करेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमें ये बिल मंजूर नहीं। केंद्र सरकार कह रही है कि मुसलमानों को फायदा होगा, लेकिन इससे मुसलमानों का फायदा नहीं बल्कि उनका नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि इस बिल को तत्काल वापस लिया जाए। उनका कहना है कि इस संशोधन से मुस्लिम समुदायों को कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि इससे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। आखिर सरकार इस बिल को लेकर क्या मंशा रखती है, उन्हें ये मालूम है। मुस्लिम समुदाय का साफ संदेश है, हमें इस बिल की जरूरत नहीं है, इसे वापस लिया जाए। देखिए, यहाँ पे कोई रास्ता ब्लॉक करने के लिए पहली बात नहीं आया है। यहाँ पर जिस तरह के मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सिर्फ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने आए हैं। यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका वजह सिर्फ ये है कि ये बिल जो नाजिल किया, ये बिल जो लागू किया गया है मुसलमानों पर, ये मुसलमानों को ही कबूल नहीं है। देखिए, अमूमन अगर आप किसी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस कम्युनिटी का आपको सपोर्ट लेना होगा या उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। बगैर आपको अगर मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँगा कि आपको ये लेना ही होगा, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं क्यों दूँ आपको? तो उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्ती का ये बिल है। अब मैं मीडिया में ये भी देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि देयर आर अ सर्टेन कम्युनिटी ऑफ पीपल फ्रॉम मुस्लिम ओनली जो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उस वीडियो भी दिखाइएगा, मीडिया में देखिएगा, वीडियो में चल रहा है, जश्न मना रहा है। मैं आपको ओपनली ये बोल रहा हूँ, अगर आप सर्वे करा लो, आप जो भी करा लो, हार्डली इट विल बी 1 आउट ऑफ 100% जो सपोर्ट में होंगे वो भी वो लोग जिनको इनका नॉलेज नहीं है। ठीक है, 90% लोग जो हमारे कम्युनिटी के हैं वो इसके अगेंस्ट है। और दूसरी बात, हर एक कानून मुसलमानों पर ही क्यों लाना है? देश में बहुत सारे ऐसे मसलात हैं जो पड़े हुए हैं। कल इंपोर्ट लगाया ट्रम्प ने 26% का इंडियन गुड्स पे, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही है। डॉलर का जो वैल्यूएशन अराउंड 60 रुपीज था, आई थिंक 45 या 50 था कांग्रेस के टाइम में, अभी वो ऑल टाइम हाई 87 पॉइंट समथिंग चला गया है। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट एट ऑल, दैट्स नॉट एन इशू। पेट्रोल का दाम 105 रुपए है, 106 रुपए है, ये भी कोई इशू नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। हर चीज इनको मुसलमानों के लिए करना है। फिर ये भी कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप मुझे ये बात बताइए कि ये वही बीजेपी है जो मुसलमानों को प्रोटेस्ट के नाम पे भी मारती है। अगर मुसलमान अगर प्रोटेस्ट के नाम पर भी कहीं निकल जा रहे हैं तो फोटो खींच के उनका घर तोड़ दिया जा रहा है, उनको जेल में भर दिया जा रहा है। यूएपीए कानून के तहत अभी तक आपका उमर खालिद को 4 साल में जेल में रखा गया है, अभी तक उनका ट्रायल चल रहा है। ये कैसा कानून है? जब आप मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस में कैसे आएंगे? आने के लिए कोई वजह होना चाहिए ना। आप मुझे एक बता दीजिए। आप देखिए, ये मैं कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था कि ये लागू होने के बाद यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और भी बहुत सारे होंगे, बट मैं 2 स्टेट का पढ़ा हूँ, ऑलरेडी पेट्रोलिंग के लिए लोग गवर्नमेंट ने लोगों को उतार दिया है कि प्रोटेस्ट ना हो। अरे अब एटलीस्ट इस हालत में तो मुसलमान को ना लेके जाए कि उनको प्रोटेस्ट भी ना करना दिया जाए। अभी मुसलमान कम से कम अपना बात रख रहे हैं। हम लोग यहाँ कोई कुछ ऐसा करने ही नहीं आए। पीसफुल प्रोटेस्ट में मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मेरा हक है। अगर आप कोई चीज़ ऐसा लागू कर रहे हैं, मैं उस पर सेटिस्फाई हूँ।
नॉट सेटिस्फाइड हूँ, मैं वो तो बोलूंगा ना। मैं आपके माध्यम से बस वही बोल रहा हूँ कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और ये मैं सिर्फ अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी पूरी कौम बोल रही है। ये बिल्कुल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिकल डिबेट है। अब मैं पॉलिटिकल डिबेट में जाऊंगा तो वहाँ 10 पॉइंट्स और उड़ जाएंगे, वो बात सिर्फ बढ़ेगा। लेकिन ये आप जब ग्राउंड में घूमती होंगी आपको भी ये नॉलेज होगा। आप मेरी बात ना सुनिए, आप यहाँ पे जितने भी लोकेलिटी है, आप सब लोकेलिटी में जा करके आप खुद एक बार सर्वे कर लीजिए। अगर आपको 10% या 5% भी अगर ऐसे आपको मुस्लिम मिल जाए जो बिल के सपोर्ट में, हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको, इफ आई एम ब्रिंगिंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सर्टेन सोसाइटी, स्पेसिफिक सोसाइटी, बी इट अ मुस्लिम कम्युनिटी, बी इट अ हिंदू कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी और अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, इफ आई एम ब्रिंगिंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, आई शुड हैव इन कॉन्फिडेंस विद देम कि दे आर इन लाइन विद अस। जो भी हम लोग ला रहे हैं वो उसमें सहमति है, उसके बाद ही ना वो चीज़ लाएंगे। आप ऐसा कोई भी चीज़ कैसे ला सकते हैं जिसमें मुसलमानों की सहमति ही नहीं है? और ये ऐसा नहीं है कि 1-2% का फर्क है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर 20% 30% भी रेशियो रहता, जो सपोर्ट में रहता, तो मुझे समझ में आता। 1% नहीं होगा। मैं आपको लेकिन सरकार तो ये भी कह रहा है कि जो अवैध कब्जा हो रहा है वक्फ के नाम पे, कई सारे अवैध कब्जा हो रहे हैं। 2014 में भी जो रेलवे की जमीनें थी वो वक्फ के नाम पे घोषित हो गई। कई सारे गांव हैं उसकी जो जमीनें थी वो भी वक्फ के नाम पे घोषित हो गई। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर ये इशू है तो एक बात आप जान लीजिए, कम्युनिटी मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, कोई भी कम्युनिटी 100% सही नहीं है। आई कैन बेट एंड आई कैन गारंटी। आप अभी सर्वे कराओ मंदिरों का, आप सर्वे कराओ चर्चों का, गुरुद्वारों का, आपको हर जगह स्कैम मिलेगा। आपको अगर बिल लाना था तो आप सारे कम्युनिटी को एक साथ उसमें इंक्लूड करते। इसमें पर्टिकुलर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था। कि जहाँ भी अवैध कब्जा है, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी कम्युनिटी हो, तो ऐसा बिल आता जिसमें सारे कम्युनिटी के लोग इंक्लूड रहते हैं। और जहाँ भी ये फ्रॉड होता उस पर सरकार कारोबारी करती है, और हम भी इसमें समर्थन करते हैं। आपको क्यों लगता है कि मुसलमान ही सिर्फ चोर है? अगर मान लीजिए कि कुछ लोग इन्वॉल्व है भी, तो उसके चक्कर में आपकी सजा पूरी कम्युनिटी को तो नहीं। सरकार सिर्फ मुस्लिम के पीछे क्यों पड़ी? ये सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना होगा। ये तो हम लोग का सवाल है। आप एक बात बोलिए, आज तक 2014 से लेके अभी 2025 चल रहा है, जितने सारे यहाँ पर बिल सरकार ने लाई है, हर बिल कहीं ना कहीं मुसलमान के टारगेट। आप न्यूज चैनल खोल के बैठिए, इधर दे आर टॉकिंग अराउंड मुस्लिम और दे आर टॉकिंग अगेंस्ट मुस्लिम। या अराउंड मुस्लिम है या अगेंस्ट मुस्लिम है, और कोई देश में मुद्दा रहा ही नहीं है। अभी हालत तो मुसलमानों का ये है कि मुसलमान सिर्फ यही कह रहे हैं कि भैया हमें जीने दो। अगर अगले कम्युनिटी के लोग तो बोलते हैं फिर भी कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे राशन नहीं मिल रहा, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। मुसलमान तो सिर्फ बोल रहा है मुझे जीने दो। मुसलमान तो अभी नौकरी भी नहीं मांग रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मांग रहा, वो सिर्फ बोल रहा मुझे जीने दो, मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस हालत में लाके मुसलमान को खड़ा कर दिया। कब तक ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहे? अब ये अल्लाह बेहतर जाने कब तक चलेगा। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आप लोगों को क्या कुछ, आपका क्या एतराज है? वो मेरा एतराज यही है कि ये बिल बिल्कुल नाजायज है, इसको वापस लिया जाए जल्द से जल्द। अगर नहीं वापस होगा तो इसी तरह मुसलमान को सड़क पे रहना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ये इस बिल का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहता तो फिर तो ये लोकसभा से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है, कैसे हो गया? क्योंकि उन लोगों का बहुमत है, बीजेपी का बहुमत है। ये बीजेपी के बहुमत के बेस पे ही ये पास किया गया है। अच्छा, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू से भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन अब तो वो लोग भी पलट गए। उन लोगों के पलटने का रीजन है ना कि वो तो बीजेपी के साथ नहीं है शुरू से। वो लोग ना अवतार पार्टी करके बोलते हैं कि हम मुस्लिम के साथ में हैं, और फिर बाद में मीटिंग होता है उस टाइम में वो लोग का जो है वो लोग किसी के साथ में नहीं, सिर्फ सत्य के साथ में रहने के लिए वो लोग ऐसा भाषण करते हैं, ठीक है, मिसलीडिंग करते हैं, वैसा और कुछ नहीं है। वैसा उन लोगों का कुछ सपोर्ट नहीं है, ठीक है। साथ ही राजनीति हो रहा है, हर जगह सिर्फ मुसलमान है। कोई मुसलमान को दबा के राजनीति करना चाहता है, कोई मुसलमान का वोट पाने के लिए राजनीति कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अब आप मेरे को ये बताइए, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ये कानून है, ये मानना ही होगा। अब कानून का हमारे संविधान में कहाँ पे ये लिखा है कि अगर कोई गवर्नमेंट लाता है आप उस पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप गलत तरीका से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपके सामने मैं अपना विरोध दर्ज कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से गलत? ये अगर हम असंवैधानिक है तो मुझे बताइए। अब अमित शाह बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट भी मत कीजिए, ये कैसा बात हुआ भाई?
आप ये बोल सकते हैं कि हाँ गलत काम नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ी एकदम मैं भी उस पर सपोर्ट में हूँ, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे आए पीसफुल प्रोटेस्ट करें, सिर्फ बात रख रहे हैं। आप मुसलमानों को ये तक बोल दिया जा रहा है कि आप बात भी मत रखिए क्योंकि हम लोग कानून लाए। अरे भाई तुम कानून लाए हो तो यही कानून हमको भी इजाजत दे रहा है कि हम ये कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपका तो MP है, आप तो कानून लाइएगा ही लाइएगा। ये संवैधानिक और असंवैधानिक बोल करके नहीं है। जब CA आया तो ये भी तो हमारे, मुझे आर्टिकल नंबर याद नहीं है, बट राइट टू इक्वालिटी और रिलीजन इक्वालिटी का तो वो अगेंस्ट में है वो वाला, लेकिन पास हो गया, कोई नहीं रुका। आप लोग तो आज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे जो सड़कें हैं उसे आप लोग बंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस भी जो है वो भी यहाँ पे आके उतर के बोल रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट करें। जी ऐसा कुछ नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये प्रोटेस्ट बहुत ही शांति और पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। रास्ता तो कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ था अभी बीच में। जी रास्ता भी तो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। जी देखिए ऐसा कोई बात नहीं, और भी प्रोटेस्ट हो चुका है इससे पहले, बहुत सारा प्रोटेस्ट जिससे रोड जाम हो चुका, बहुत सारा गवर्नमेंट सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं कितने शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। ये मुसलमानों का सब्र है और कुछ नहीं है। ये जो अमित शाह ने जो 1 तारीख को ये काला कानून पास किया रात 2 बजे के अंधेरे में, ये कहीं ना कहीं बेकार है और एकदम मुसलमान के फायदे में नहीं है। अमित शाह, कौन अमित शाह? जो CISF का स्पेलिंग नहीं बोल सकते वो अमित शाह ये कानून पास करेंगे? ये काला कानून है, इसको हम नहीं मानते। ये बिल वापस होना चाहिए और ये जब तक 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.